जय फ्रेंड्स, इस क्लास के ऑफलाइन बैच में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, टेस्ट 7 में जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट किए हैं उनका आज परफॉर्मेंस आपके सामने होगा। हमने किस प्रकार से टेस्ट 7 में ये क्वेश्चन सेट किए थे, आइए हम लोग क्योंकि रिवीजन करें, ताकि इस रिवीजन से भी इन लोग को पता चले कि हमने क्वेश्चन को कहाँ गलती किया था, क्योंकि इसे टेस्ट देना इस एक लेकर से आपको अनुभव मिलती है कि हम एग्जाम में किस प्रकार से देंगे। यह टेस्ट सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव का था। इस 50 ऑब्जेक्टिव में लड़का बंदा पता करेंगे कि हमसे कौन सा क्वेश्चन गलती था और कौन सा इजी क्वेश्चन था दोस्तों, और इजी क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को हमने गलती किया, कैसे सही किया। दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहे। लास्ट तक बने रहने के बाद से हमें पता चलेगा कि इस टेस्ट में कौन से लड़के टॉप किए हैं, कौन टॉप 3 तक लाए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको वीडियो में दिखाई देने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो टेस्ट सोल्यूशन के लिए? चलिए, पहले आपकी सोल्यूशन में आपका पहला हम लोग दिए थे कि शुक्ति का आपका इस तरीका से हमने टेस्ट लेने का प्रयास किया था। देखिए, और इस तरीका से पेपर था। इसमें से उमर सीट हमने लगाया था, देखिए बोर्ड का पैटर्न देगा, और यहाँ से पेपर अपने हैंड राइटिंग से ही छापे थे हमने, और उसके बाद से इस तरीके से पेपर था। रफ के लिए लोग खुद लिए थे, क्योंकि इसमें तीनों चारों विषय का संग्रह था, और इसमें रिविजन करना हम लोग चालू करते हैं। चलिए, पहली बात आती है कि शुक्ति का संधि विच्छेद क्या था। सिर्फ ऑप्शन घुमाई गई थी, सजुरुक्ति, सुजुरुक्ति और सुजुरुक्ति था, देखिएगा, और तालव्यशाला में सुजुरुक्ति था। विकल्प नंबर कौन सा सही था? बी, जो सुजुरुक्ति था। ठीक है, यथाशक्ति कौन सा समास है, बोलते जाइए। अविभाव समास। थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा था, पढ़ते जाओ, बोलते जाओ। लेकिन कौन सा है? आंसू है, आंख है, अग्नि है, हवा। इसमें कौन सा सही था? आंसू, क्योंकि बोलते हैं पुल्लिंग आंसू टपक पड़े, हवा बह रही है। हवा स्त्रीलिंग हो जाता था, अग्नि स्त्रीलिंग थे, आंख स्त्रीलिंग था, लेकिन जो आंसू था वह आपका पुल्लिंग था। किस तरीका से दूध जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है, लेकिन दूध से बना हुआ उत्पाद वह होता है पुल्लिंग। विशेषण कितने प्रकार थे? 4। उच्चारण का संधि विच्छेद का होता है उच्चारण। नगर पाठ के लेखक कौन थे? सुजाता। जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। और फिर आया था अज्जल गगरी छलकत जाए, क्या है? पदबंध है, लोकोतिया है, गजल है, मुहावरा है। इसमें आंसर था लोकोतिया है, लोकोकित थे। ठीक है, और इस तरीका से 9 नंबर क्वेश्चन था कि सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। सिर से लेकर पैर तक, अपाद मस्तक, बहुत अच्छा। अनिल प्रवाची शब्द है। अनिल किसका है? आपका, वायु का, नेत्र का, लड़का का। तो दिखाई दे रहा था वायु का है। जिसने भी दोस्तों ने अनिल को अनल समझ लिया, अनल में इस प्रकार से होता है आपका, अनिल होता है वायु का। जल का क्वथनांक ताप क्या होता है? क्वथनांक ताप जिस पर बोलना शुरू करता है। विकल्प नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस था, विकल्प नंबर बी 373 था, विकल्प नंबर सी 373 फ़ारेनहाइट था, और डी, ए और बी दोनों था। आप लोगों ने किसी कोई बंदे ने 100 मार दिया, किसी ने 373 मार दिया, आपको पता होना चाहिए कि दोनों सही था, तो विकल्प नंबर इस कंडीशन में डी चुनी जाती है। विकल्प नंबर ध्यान देना, सभी विकल्पों का साइन से पढ़ी जाती है। इसमें यह कंडीशन पता चलता है कि विकल्प डी में क्यों दी गई है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी जब दोनों दी गई है, ए या सी दोनों दी गई है, दोनों पर चर्चा की जाती है कि क्यों दी गई है, थोड़ा सा माइंड को जोड़ दी जाती है, क्योंकि सेटर वहाँ पे जोड़ देकर सेट किया होगा, और इनमें से सभी जहाँ दिया होता है वहाँ पर भी इसी तरीके से विकल्पों को जोड़ दी जाती है। अगर 200 फ़ारेनहाइट दे देते, 212 फ़ारेनहाइट, तो तीनों सही हो जाता अगर विकल्प के अनुसार। नीला कशिश का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। इसी तरीके से इसमें विकल्प हम जान से दे दिए थे सफेद कशिश का सूत्र, जिसका सूत्र दिए थे ZnSO4 × 7H2O, और हरा कशिश FeSO4 × 7H2O। हमने 3 ही विकल्प रखे थे इस क्वेश्चन में, ताकि तीनों लोगों को सूत्र क्लियर हो, तो नीला कशिश निकाल सकता है। इसे नीला कशिश को कहते हैं नीला थोता। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? R बराबर मांगे थे, रेजिस्टेंस प्रतिरोध मांगे थे। आप जानते हैं कि V बराबर का होता है IR होता है, तो IR होता है V बराबर IR, R बराबर का होता था V बटा I। नंबर क्वेश्चन था हीलियम कैसा तत्व है? इसे बोला जाता है अक्रिय गैस है, यह एक 18 वर्ग में आता है, शून्य गैस है, इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, कुलरिंग की संयोजकता क्या होती है? दोस्तों, कुलरिंग की संयोजकता काफी आसान था। कुलरिंग के परमाणु संख्या 17 होती है, जिसका के एलिमेंट कक्षा निकालोगे तो 2, 8, 7 आती है। 12वीं कक्षा में जब 7 आती है और 4 से बेसी होती है, तो हम इतने दिखाई दे रही है कि क्या है? अधातु है, क्योंकि जब 5, 6, 7 आने लगता है तो अधातु है, 8 आने लगता है तो अक्रिय गैस में चली जाती है।
तो हम क्या करते हैं 8 में 7 घटा लेते हैं, 1 दिखाई देता है। और विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा तुम्हें दिखाई देती है फुल ऋण, उसके बाद से कुल ऋण इसी तरीके से दिखाई देती है। उसके बाद से 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर पूछे थे, तो 2D पूछे 2 डायप्टर 1/2 करते, यानी आपका यहाँ पे 100 मीटर डायप्टर दिया है तो 100/2 किया जाता है, तो दिखाई देता था कि 50 सेंटीमीटर हो जाता। जो विकल्प नंबर आपकी क्या दिखाई दे रही थी, डी में दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 7, 8, 18, 17 अर्थात 18। दोस्तों इस टेस्ट में मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट सेट की गई है, ना कि हार्ड सेट की गई है। आप देखते हैं कि कितना स्कोर किए हो, आप तुरंत लास्ट में देखिएगा। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता है, जल का कर सकते हो, कांच का कर सकते हो, मिट्टी का नहीं कर सकते हो। फिर बोला गया था कि ब्रिक संबंधित है, ब्रिक किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से। आप लोग भी मेरे साथ बोलते जाओ, विकल्प आंसर बोलो, ठीक है। चांदी की परमाणु संख्या क्या होती है, चांदी का संकेत क्या होता है, ए होता है सोना का, किसका होता है, सोना का। इसकी परमाणु संख्या क्या होती है 79। उसी तरीका से CHO क्रियाशील मूलक किसका होता है, एल्डिहाइड का। अगर इसमें विकल्प जिसका था कीटोन, कीटोन कितना होता था CO, जो विकोल भी छाटने वाला था वो बंदा अच्छा कर सकता था। घोंघा प्राणी है तो मोलस्का, इसलिए दिखाई दे रहा था कि इसका विकल्प नंबर ए हो जाता मोलस्का। गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या दिया है R बराबर 20 सेंटीमीटर, वक्ता त्रिज्या दिया है R बराबर 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकसांतर मतलब F मांगे हैं, आप जानते हैं F बराबर R/2 यानी 20/2, जो कि 10 सेंटीमीटर में होता। जितने भी बंदा थे उन्होंने क्या किया कि हमने विकल्प रख दिया था, पहला 40 सेंटीमीटर, बी रख दिए थे 10 मीटर, सी रख दिए थे 40 मीटर और डी रख दिए थे 10 सेंटीमीटर। सबने 10 सेंटीमीटर छोड़ा, कोई बंदे ने 10 सेंटीमीटर अच्छा मारा जो टैलेंट अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज किया है, और सबने 10 मीटर मार दिया, जो विकल्प नंबर बी है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 दूना 46 अर्थात 23 जोड़ा, जो विकल्प नंबर दोनों में था। किसी ने 23 जोड़ा मार दिया था। यहाँ पे इस टेस्ट में दी गई है ताकि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करो, प्रेजेंट देखो। कोई 23 जोड़ा मारा था और कहा था कि सर जी मेरा सही है, तो देखिएगा 46 तो सही था, तो जो कि विकल्प दोनों दी गई थी, आपको वहां पे फॉलो करना था। यूरिया मतलब अमोनिया के यूरिया में बदलता है, हम बताए थे कि जो होता है यकृत, वो क्या करता है अमोनिया के लिए बदलता है, और फिर ब्रिक त्यागता है, इससे दुर्गंध नहीं आती है, यूरिया का से दुर्गंध आती है। अब पुनः क्या होता है, कुछ देर के बाद यूरिया तुरंत कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, जो इतना खतरनाक होता है किसी की दीवार पर लगातार पेशाब करो तो दीवार करने लगता है, खंगाने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। अब उसी तरीके से धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, आप जाने तो इसमें 10H2 चाहिए, जल चाहिए, Na2CO3 × 10H2। पुनः आया था कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तारापुर इज द राइट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन। 100 ईस्वी में हो गया था, भारत में आया था 1223 ईस्वी में, ठीक है, लपेट में। और व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 ईस्वी में। और जो देखिएगा चीन कुछ भी चीज का खोज करता है ना, काफी बहुत दिनों बाद जब विकास कर जाता है तब वो दुनिया में अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने का प्रयास करता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में हमेशा अक्सर पूछने को मिलता है, अक्सर आपको क्वेश्चन दिखाई देने को मिलता है। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो आपकी आंसर होनी चाहिए थी ब्रिटेन। कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन। और उसी प्रकार से सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा था, चूना पत्थर। इसमें विकल्प था बॉक्साइट, जो कि तुम्हें दिखाई देना चाहिए था कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क था। अब उसी तरीके से काली मुद्रा का दूसरा नाम है रेगुड़। काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़। अब खरीफ फसल कौन सा था, गेहूं, सरसों, मटर, चावल में खरीफ फसल कौन वाले थे, चावल। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकाधिक शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी दोहरी शासन व्यवस्था आती है। देखिएगा भारतीय आपका संघ राज्य है, इसमें एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। हम लोग बांटते हैं ताकि हम लोग का देश जो है वो ग्रो करे, और हम लोगों ने साबित किया कि लोकतंत्र एक सफल शासन व्यवस्था है, तानाशाही, राजशाही, कम्युनिस्ट सरकार से। उसके बाद से शक्तियों का विभाजन नहीं विकल्प था। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी, 1825। किसने किया था, के.बी. हेडगेवार, बहुत अच्छा। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917, जिसमें से लेनिन की मृत्यु होने के बाद से स्टालिन आया था। अब देखिए रंग भेद विरोधी नहीं थे, मार्टिन लूथर किंग थे, जेडी गुडी नहीं थे, महात्मा गांधी थे, टॉमी स्मिथ थे और जॉन कैलिस थे। मतलब सी जेडी गुडी
नहीं थे। बीमारू राज्य नहीं है, सब वर्ड से स्पष्ट होती है। कर्नाटक दिखाई दे रहा है और बीमारू BIAMARU लिख दिया जाता है और वर्ड से ही तुलना कर दी जाती है, काम खत्म। उसके बाद जो वर्ड से तुलना नहीं होती है उसी को मार दी जाती है। कौन प्रमेय संख्या है, काफी आसान दी गई थी। √3 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही होती है अप्रमेय, जिसका लिखा जाता होता है परिमेय। देखिएगा √3 दिए थे, विकल्प ए पे नहीं निकलता है। 2√2 बटा √3 दिए थे, √2 कट जाता, 2 बच जाता, ये हो जाता। 4 + √5 नहीं होता, √6 नहीं होता। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है कोटि। हमने इस अक्षर में भुज दिया था, कोटि दिया था, अक्ष दिया था, आलेख दिया था, ठीक है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:1 है, तो उनके परिधि का अनुपात, जब क्षेत्रफल का अनुपात पाई² दिया है तो रिटर्न करोगे तो 4:1 आएगा। फिर परिधि निकालेगा 2πr तो r से कुछ तो मतलब होने वाले नहीं है, क्योंकि कट जाएगा, 4:1 हो जाता। और व्यास मांगते तो 8:2 बोल देते और कुछ नहीं था। विकल्प नंबर सिर्फ यही घुमाई गई थी, 4:1, 8:2, 16:1, 32:2, ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। और देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी था। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस sin² 4 डिग्री। आप जानते हैं कि 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 30 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिर √3/2 के होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि जब प्लस माइनस में तो काय खेती कैलकुलस करें, इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कटेगा, ठीक है। अब 2 × 1 यानी 2, कैलकुलस भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, समय बचाओ, प्लस माइनस होता है, काट दो, ठीक है। उसके बाद से आपका पुनः क्वेश्चन था कि 4x² - 4x + 1 के मूलों का योग चाहिए, यानी 4x² - 4x + 1 के मूलों का योग चाहिए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। हमने बताया था कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, आपको दिखाई दे रहा है कि -4 बटा में 4, माइनस +4 बटा में 4 कितना आ जाता, 1 आ जाता। इसका आंसर 1 हो जाता। फिर बोला गया है कि दो बिंदु जिसमें P दिया है 2,3 और Q दिया है 4,1 के बीच की दूरी चाहिए था। 2,1, 2,1 और 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी चाहिए था। जब दो बिंदु के बीच की दूरी मांग रहा हो तो √(s1 - s2) के होल स्क्वायर, y1 - y2 के होल स्क्वायर, और मूल बिंदु से मांग रहा है तो डेट उसी के स्क्वायर कर दो, काम खत्म हो जाएगी। इसमें करना था √2 - 4 के होल स्क्वायर, 3 - 1 के होल स्क्वायर। 2 में से 4 गया -2 को होल स्क्वायर करोगे 4, 2 में से गया 2 के स्क्वायर करोगे 4, √8 का वर्गमूल निकालोगे, दिखाई दे रहा है कि 2 × 2 होगा, तो डबल जो वाला वही लिखा जाता है और जो बच गया अंतर देते हो, जो कि इसका विकल्प नंबर यही दी गई थी। ए नंबर में था समांतर श्रेणी का 10वां पद मांगा है। जब 10वां पद मांगा है तो Tm = a + m/1 d, यानी a + 10 - 1 d, a + 9d हो जाता। ए तुम्हें दिखाई दे रही थी, क्या दिया है 2, d निकालना जाता है T2 - T1 कर, जो कि दिखाई दे रहा है कि 7 में से 2 गया, कितना हुआ 5, तो डी तुम्हारा था कितना 5। यहाँ पे कर लेना था a + 2 + 9 × 5, 9 × 5 = 45, 2 47। काफी ये क्वेश्चन आसान था। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। बहुपद की पहचान बार बार पूछी जाती है क्लास 10 में। अब विकल्प के अनुसार, ये क्वेश्चन के अनुसार नहीं देखिएगा विकल्प बहुपद नहीं है बोलेगा तो जिसकी बहुपद में चर घात रूट चिन्ह के अंदर नहीं होनी चाहिए, चर घात के जो पावर होते हैं वो माइनस में नहीं होने चाहिए, चर घात जो होता है वो बाटा में नहीं होनी चाहिए, चर घात के जो घात होते हैं वो भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। इस तरीका से जब होता है कंडीशन को, तो इसके अलावा जो होते हैं वही बहुपद होते हैं। इनमें से जो बात को फॉलो करता है वह बहुपद नहीं होता है। पुनः दी गई थी कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन था, देखिए आपका क्वेश्चन था इस तरीका से कि x² + x + 1 बट अल्फा + 1 बीटा मांगे थे। जितने भी क्वेश्चन दी गई थी सब बोर्ड में पूछता है, आप जानिए इसके बारे में जो कि दीजिएगा। अल्फा बीटा होगा, यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा एक लेकर से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 3 या 3 × 2 कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या 2 × 3 या 3 × 2 कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अर्थात अभी हमने जो है ना कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक अर्थात -1/1 बाटा में अल्फा बीटा अचर पद के गुणांक बटा इसका मतलब x² गुणांक 1/1 दिखाई दे रहा है कि -1 आ जाता, 1 आ जाता, भाग देते तो -1 आ जाता। इसका आंसर -1 था।
पुनः दिया गया था कि 3 कोमा -4 किस चौथांश में, चौथांश इस तरीके से दिखाता है। पहला प्लस प्लस होता है, दूसरा में तुम्हारा देख रहे हो कि पहले माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। अब दिखाई दे रहा है कि पहले x का मान दिया है तो x का मान पहले देता है भुज का, तब कोटि का। दिखाई दे रहा है कि प्लस दिया है, y माइनस में होता है नीचे में की, ये चौथांश में आ जाता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था जो दोस्तों ने काफी अच्छा किया। चलते हैं अब प्राइज की तरफ। आप लोगों के बीच आप लोग दिखाई दे रहे हो कि टेस्ट कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष, निष्पक्ष। और इस बीच में जो काफी ज्यादा मेहनत किए थे निखिल, उन्होंने फर्स्ट किए हैं। जो आप लोग जानते हो कि फर्स्ट करने लायक हकदार थे। यस सर। तो इस फर्स्ट के लिए इन्हें प्राइज दी जा रही है जो प्रोत्साहन राशि की तरफ होगी, जो अच्छे तरीके से ये आगे एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। चलिए प्राइज स्वीकारिए।